त्रेता युग की वह भोर, जब आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और धरती किसी अनजानी ऊर्जा से कांप रही थी। वनराजी के बीच स्थित एक साधारण सा आश्रम, लेकिन उस दिन साधारण कुछ भी नहीं होने वाला था। माता अंजना की तपस्या। माता अंजना वर्षों से कठोर तप कर रही थीं। न भोजन की चिंता, न शरीर की पीड़ा, केवल एक ही प्रार्थना, हे शिव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो केवल मेरा ही नहीं, पूरी सृष्टि का रक्षक बने। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। और तभी महादेव ने नेत्र खोले। शिव का वरदान। महादेव के मुख से गूंजी वाणी, अंजना, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। वायुदेव के अंश से उत्पन्न एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो शक्ति, भक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम होगा। उसी क्षण वायुदेव ने अपने दिव्य तेज का एक अंश धरा पर प्रवाहित किया। पवन पुत्र का अवतरण। वह दिन आया। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली सी चमक थी। जैसे ही शिशु ने जन्म लिया, तेज हवा चल पड़ी, पेड़ों ने झुककर प्रणाम किया और पशु पक्षी शांत हो गए। माता अंजना की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा लाल, शिशु ने मुस्कुराकर मुट्ठी बांधी और उस छोटी सी मुट्ठी में असीम शक्ति छुपी थी। उन्हें नाम दिया गया मारुति, लेकिन ये नाम आगे चलकर इतिहास नहीं बनेगा। बाल लीला की शुरुआत। मारुति कोई साधारण बालक नहीं थे। जहाँ दूसरे बच्चे चलना सीखते थे, वहाँ वह उछलते थे। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौने तोड़ते थे, वहाँ वह पहाड़ हिला देते थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था। आकाश में उगता हुआ सूर्य लाल, गोल और चमकदार लग रहा था। बालक मारुति ने ऊपर देखा और हंसते हुए बोले, माँ, देखो, आकाश में कितना बड़ा फल लटका है। माता अंजना कुछ कह पाती उससे पहले ही सूर्य को फल समझने की लीला। मारुति ने जोर से छलांग लगाई। धरती कांप उठी, आकाश फट सा गया। देवताओं ने देखा, एक छोटा सा बालक सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सूर्य देव घबरा गए। ये कौन सा बालक है जो मुझे निगलने आ रहा है? इंद्र का सिंहासन डगमगाया। यदि सूर्य न रहे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इंद्र का वज्र प्रहार। इंद्र ने क्रोध में अपना वज्र उठाया। रुको बालक। लेकिन मारुति कहाँ रुकने वाले थे। वज्र आकाश चीरता हुआ आया और बालक की ठुड्डी पर लगा। एक पल के लिए समय थम सा गया। बालक धरती पर गिरे। वायुदेव का क्रोध। ये देखते ही वायुदेव का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी गति रोक दी। न हवा चली, न सांसें चलीं। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता समझ गए, भूल हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी प्रकट हुए। वरदानों की वर्षा। बालक को पुनर्जीवित किया गया। देवताओं ने वरदान दिए। ब्रह्मा, अमृतत्व समान आयु। विष्णु, अजेय शरीर। अग्नि, आग से सुरक्षा। वरुण, जल से रक्षा। इंद्र, मेरा वज्र तुझे कभी हानि न पहुंचा सके। और माता अंजना ने बालक को गोद में लेकर कहा, मेरे हनु टूट गए हैं। इसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड ने उसे नाम दिया, हनुमान, जिसकी हनु टूटी पर आत्मा नहीं। जय बजरंग बली। जैसा वादा था, कथा और गहरी, भाव और शक्तिशाली होती जा रही है। महाकाव्य हनुमान कथा। हनुमान अब बालक नहीं रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति अब भी बाल लीलाओं जैसी ही थी, असीम, अनियंत्रित। जहाँ वे हंसते, वहाँ पर्वत कांप उठते। जहाँ दौड़ते, वहाँ नदियाँ रास्ता बदल लेती। और जहाँ कूदते, वहाँ आकाश भी छोटा पड़ जाता। वानर बालक की अनजानी शक्ति। हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। वे उसे खेल समझते थे। कभी ऋषियों के कमंडल उलट देते, कभी यज्ञशाला की अग्नि बुझा देते, कभी ध्यानमग्न मुनियों के केश खींच लेते और हंसते हुए कहते, महाराज, खेल रहे थे। ऋषि जानते थे यह बालक दुष्ट नहीं है, पर वे ये भी समझते थे, ये शक्ति यदि अनुशासन में न आई तो भविष्य में विनाश बन सकती है। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन वन में सप्तऋषि कठोर तपस्या में लीन थे। अग्नि प्रज्वलित थी,
मंत्र गूंज रहे थे और तभी एक उछलता कूदता बालक आया। हनुमान ने देखा यज्ञ की अग्नि चमक रही है। उन्हें लगा ये भी कोई नया खेल है। उन्होंने फूंक मारी, अग्नि बुझ गई, ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। ऋषियों का क्रोध, ऋषियों की आंखें खुलीं, उनके मुख पर क्रोध नहीं, विवशता थी। एक ऋषि बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति असीम है, पर तुम्हारी चंचलता तुम्हें स्वयं से दूर कर रही है। हनुमान सिर झुकाकर खड़े रहे, लेकिन ऋषि जानते थे केवल समझाना पर्याप्त नहीं, शक्ति पर लगाया गया श्राप। ऋषियों ने मिलकर कहा, जब तक कोई महान उद्देश्य तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तब तक तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। क्षण भर में हनुमान की आंखों से आत्मविश्वास की चमक ओझल हो गई। उनकी शक्ति सो गई। वायुदेव का मौन दुख। वायुदेव ये सब देख रहे थे। उनका हृदय भारी था। मेरे पुत्र, तुम्हें ये कष्ट क्यों सहना पड़ा? लेकिन वे जानते थे ये श्राप नहीं, भविष्य की तैयारी है। साधारण जीवन, असाधारण आत्मा। समय बीतने लगा, हनुमान बड़े हुए। वे अब सुग्रीव के सेवक थे, किष्किंधा के साधारण वानर। न उन्हें अपनी शक्ति का एहसास, न अपने दिव्य जन्म का। वे केवल जानते थे मैं सेवा के लिए हूँ, और यही भावना उन्हें महान बनाने वाली थी। सुग्रीव से पहली भेंट। सुग्रीव ने पहली बार हनुमान को देखा तो उन्हें कुछ अलग लगा। एक शांत वानर, पर आंखों में गहराई। सुग्रीव बोले, तुम कौन हो? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हूँ, और आपकी सेवा मेरा धर्म है। सुग्रीव समझ गए ये साधारण वानर नहीं, सेवा में छुपी शक्ति। हनुमान कभी भोजन लाते, कभी संदेश पहुँचाते, कभी संकट टालते, लेकिन स्वयं को कभी आगे नहीं रखते। वे पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाते। भविष्य की आहट। और तभी दक्षिण दिशा से एक अनोखी ऊर्जा आने लगी, जैसे कोई महान आत्मा धरती पर अवतरित हुई हो। ऋषियों ने आकाश की ओर देखा। समय निकट है। वह दिन आने वाला था जब एक राजकुमार वन में आएगा, एक वानर उसकी शक्ति को पहचानेगा, और एक सेवक इतिहास बदल देगा। हनुमान अभी नहीं जानते थे, लेकिन उनका भाग्य उन्हें पुकार रहा था। वन शांत था, लेकिन उस शांति में भी कुछ असाधारण घटने वाला था। दंडकारण्य के गहन जंगलों में दो राजकुमार आगे बढ़ रहे थे। एक के नेत्रों में मर्यादा का तेज, दूसरे के हाथों में भाईचारे की ढाल। वे थे श्रीराम और लक्ष्मण। वन में विचलन, सीता के वियोग ने श्रीराम को भीतर तक झकझोर दिया था। हर पग के साथ उनका हृदय प्रश्न कर रहा था, ग्रेटर दैन, हे प्रकृति, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पेड़ मौन थे, नदियां शांत थीं, लेकिन किष्किंधा की पहाड़ियों से ये दृश्य देखा जा रहा था। सुग्रीव का भय। सुग्रीव कांप रहे थे। ग्रेटर दैन, ये कौन है? कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं? उनका भय स्वाभाविक था। तभी उन्होंने पुकारा, ग्रेटर दैन, हनुमान। वह सेवक आगे आया। हनुमान ने तुरंत सिर झुकाया। ग्रेटर दैन, आज्ञा दीजिए महाराज। सुग्रीव बोले, ग्रेटर दैन, जाओ, इन दोनों का भेद जानो, पर सावधान रहना। हनुमान मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, चिंता न करें। और वे आगे बढ़े, लेकिन साधारण रूप में नहीं, ब्राह्मण वेश में। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। शांत मुख, विनम्र चाल, और वाणी में मधुरता। वे श्रीराम के सामने आए और बोले, ग्रेटर दैन वन में इस प्रकार तेजस्वी पुरुषों का आना किसी साधारण कारण से नहीं हो सकता। लक्ष्मण चौंके, लेकिन श्रीराम, वे मुस्कुराए। पहली ही वाणी में पहचान। हनुमान बोले, ग्रेटर दैन, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से इस वन में आए हैं? श्रीराम ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, मैं अयोध्या का राम हूँ, और यह मेरा भाई लक्ष्मण। हम अपनी पत्नी की खोज में हैं। जैसे ही हनुमान ने राम नाम सुना, उनका हृदय कांप उठा। वह क्षण जब शक्ति हिली, हनुमान के भीतर कुछ जागा। एक अनजानी स्मृति, एक भूली हुई शक्ति, एक पुराना वचन। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, ये वही है
तुम वही हो, हनुमान ने मन ही मन कहा। ग्रेटर दैन, तुम वही हो जिनके लिए मेरी शक्ति सोई थी। उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण वेश हट गया और सामने खड़ा था एक वानर, लेकिन आत्मा देवतुल्य, राम का स्पर्श। श्री राम ने हनुमान को उठाया। उनका हाथ हनुमान के सिर पर पड़ा। बस उसी क्षण हनुमान की सोई हुई शक्तियां हलचल करने लगीं। ऋषियों का श्राप कांप उठा। राम बोले, ग्रेटर दैन हनुमान, तुम्हारी वाणी में ज्ञान है, हृदय में भक्ति है और आत्मा में शक्ति। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर दैन प्रभु, आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। मित्रता का वचन। हनुमान ने सुग्रीव को बुलाया। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और उसी मित्रता के साथ एक युग ने करवट ली। सेवक बनाम वीर। हनुमान जानते थे वे वीर हैं, पर आज उन्होंने सेवक बनना चुना और यही निर्णय उन्हें अमर बनाने वाला था। भविष्य की गूंज। आकाश में देवताओं ने पुष्प बरसाए। वायुदेव ने गर्व से देखा। ग्रेटर दैन, मेरा पुत्र आज अपने प्रभु से मिल गया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। हनुमान की शक्तियों का पूर्ण जागरण। समुद्र पार करने का आदेश। वह संवाद, हनुमान, ये कार्य तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। और लंका की ओर पहला कदम। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब आता है वह एक वाक्य जो शब्द नहीं था, आह्वान था। जो आदेश नहीं था, पहचान थी। एक वाक्य जो सोई शक्ति जगा देगा। समुद्र के तट पर वानर सेना ठिठकी खड़ी थी। लहरें गर्जना कर रही थीं। आकाश जैसे प्रश्न पूछ रहा हो, अब कौन जाएगा। सबकी निगाहें झुकी थीं। समुद्र विशाल था और पार जाना असंभव। हनुमान पीछे खड़े थे, शांत, मौन, सेवक की तरह। तभी जाम्बवान आगे आए। उनकी आंखों में अनुभव की आग थी। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और वह वाक्य कहा जिसके लिए युग प्रतीक्षा कर रहा था। हनुमान, क्या तुम्हें स्मरण है कि तुम कौन हो? बस इतना ही। न कोई मंत्र, न कोई शस्त्र। उसी क्षण धरती कांप उठी, हवा रुक गई, समय थम सा गया। हनुमान की आंखों में जैसे हजारों सूरज उगाए। स्मृतियां लौटीं। सूर्य को फल समझने वाला बालक, ऋषियों का श्राप, सोई हुई शक्ति और प्रभु राम का स्पर्श। हनुमान के भीतर कुछ टूटा नहीं, जागा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हाँ, अब मुझे स्मरण है। वह वानर नहीं रहा। उनका शरीर बढ़ने लगा, पर्वत सा विशाल, आकाश को छूता हुआ। वानर सेना नतमस्तक हो गई और श्री राम मुस्कुराए। जाओ हनुमान, लंका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान ने प्रभु के चरण छुए। जब तक प्राण है, आपका कार्य ही मेरा धर्म है। और फिर एक छलांग जो केवल समुद्र नहीं, असंभव को भी पार कर गई। यही था वह एक वाक्य जिसने सेवक को महावीर बना दिया। समुद्र के तट पर क्षण भर पहले तक जो मौन था, वह अब गर्जना में बदल चुका था। लहरें टकरा रही थीं, मानो परीक्षा ले रही हूँ। क्या सचमुच कोई मुझे पार कर सकता है? हनुमान खड़े थे, शांत, स्थिर। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल लक्ष्य था, समुद्र से संवाद। हनुमान ने समुद्र की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हे सागर, मैं तुझसे युद्ध नहीं चाहता। मैं केवल अपने प्रभु का कार्य करने जा रहा हूँ। समुद्र थम गया, लहरें झुक गईं। पवन पुत्र का आशीर्वाद। वायुदेव ने अपने पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। जाओ वत्स, आज संसार देखेगा भक्ति क्या कर सकती है। हनुमान ने आंखें मूंदी और राम नाम का स्मरण। राम, केवल एक नाम, लेकिन वही शक्ति। उनके चरण पीछे हटे और अगले ही क्षण वह छलांग। धरती कांपी, पर्वत हिले, आकाश फट सा गया। हनुमान समुद्र के ऊपर उड़ चले। नीचे लहरें, ऊपर आकाश और बीच में अडिग विश्वास। सुरसा की परीक्षा। अचानक आकाश से सुरसा प्रकट हुई। हनुमान, मुझे देवताओं ने आदेश दिया है तुम्हें निगलने का। हनुमान मुस्कुराए। माता, आप आज्ञा दें। वे छोटे हुए, फिर बड़े। सुरसा ने मुंह बढ़ाया। हनुमान और विशाल। अंत में हनुमान एक क्षण में
अत्यंत सूक्ष्म हुए और उनके मुख से बाहर निकल आए। माता, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। सिंहिका का अंत। अभी उड़ान पूरी भी नहीं हुई थी कि नीचे से सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान क्रोध में नहीं आए। उन्होंने मुड़कर एक ही प्रहार किया और अधर्म समुद्र में समा गया। लंका का प्रथम दर्शन। और फिर दूर क्षितिज पर एक नगरी चमकी। सोने की दीवारें, अहंकार से भरे द्वार। लंका। हनुमान ठहर गए। उन्होंने भूमि पर पैर रखने से पहले सिर झुकाया। हे प्रभु राम, ये धरती अब आपके नाम से ही स्पर्श करूंगा। सूक्ष्म रूप धारण। हनुमान ने अपना विशाल रूप त्यागा और बने एक साधारण वानर। रात का समय था। लंका सो रही थी, लेकिन अधर्म की नींद सबसे गहरी होती है। लंकिनी से सामना। लंका के द्वार पर लंकिनी खड़ी थी। उसने रोका। कौन है? हनुमान ने एक हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी गिर पड़ी। समय आ गया है, उसने कहा। अशोक वाटिका की ओर हनुमान आगे बढ़े। उनका हृदय अब तेज धड़क रहा था, क्योंकि वे जानते थे अगला क्षण केवल युद्ध नहीं, भावना की परीक्षा होगा। अशोक वाटिका में सीता दर्शन। पहली बार राम नाम सुनकर सीता का कांप उठना, हनुमान का स्वयं को सेवक बताना, और वह वाक्य, माँ, मैं उसी राम का दास हूँ। अशोक वाटिका चांदनी में नहाई हुई, पर शोक में डूबी। फूल खिले थे, पर मुस्कान नहीं थी। पेड़ों की छाया में एक स्त्री बैठी थी। धूल लगी साड़ी, पर तेज अब भी उजला। वह थी माँ सीता, शोक में डूबी जनकनंदिनी। दिन बीतते गए थे, रातें और भारी हो गई थीं। रावण के स्वर्ण महल उनके लिए कैदखाना थे। सीता ने धरती की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे राम, क्या ये जन्म भी आपके बिना ही बीत जाएगा। एक हल्की सी आहट, तभी पेड़ों की पत्तियां हिलीं। सीता चौंकी। राक्षसों का भय हर पल उनके साथ था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वह नाम, और तभी एक अत्यंत मधुर स्वर हवा में घुल गया, श्री राम। सीता कांप उठी, हृदय धड़कना भूल गया। यह मेरा भ्रम तो नहीं। उन्होंने आंखें खोलीं। बंदर वृक्ष पर बैठा वह वानर, एक छोटा सा वानर, वृक्ष की डाल पर बैठा था। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उसने फिर कहा, श्री राम के दास हनुमान को प्रणाम स्वीकार करें। सीता पीछे हट गईं। नहीं, रावण ने कोई नया छल रचा है। हनुमान की विनम्रता। हनुमान नीचे उतरे। उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। माँ, यदि मैं रावण का दूत होता, तो राम नाम मेरी वाणी में न होता। सीता की आंखों से पहला आंसू गिरा। वह अंगूठी। हनुमान ने अपने हाथ खोले और उसमें एक अंगूठी चमकी। सीता ने देखा, उनके राम की अंगूठी। अब कोई संदेह नहीं था। वे गिर पड़ी। वर्षों का रोना। सीता रो पड़ी। वह जीवित है, मेरा राम जीवित है। हनुमान की आंखें भी भर आईं। माँ, प्रभु आपको लेने आ रहे हैं। माँ और पुत्र। सीता ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा। वत्स, तुमने आज मुझे फिर से जीवित कर दिया। हनुमान ने कहा, माँ, आज मुझे माँ मिली है। आगे की चेतावनी। सीता ने चेताया, हनुमान, अपनी शक्ति मत दिखाना, लौट जाओ। हनुमान मुस्कुराए। माँ, कभी कभी अधर्म को चेतावनी भी आवश्यक होती है। आने वाले तूफान की आहट। हनुमान ने आकाश की ओर देखा। लंका अभी सो रही थी, लेकिन जागरण निकट था। अब कथा उस क्षण में प्रवेश कर रही है जहां करुणा समाप्त नहीं होती, लेकिन धैर्य आग बन जाता है। ये युद्ध नहीं था, ये चेतावनी थी। अशोक वाटिका से निकलते समय हनुमान एक पल को रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। माँ सीता अब भी वृक्ष के नीचे बैठी थीं। उनकी आंखों में आशा थी, और वही आशा अब लंका के लिए खतरा बनने वाली थी। हनुमान ने मन ही मन कहा, माँ, अब अधर्म को ये ज्ञात होना चाहिए कि राम केवल नाम नहीं, न्याय है। रात्रि और राक्षस। लंका की रात अहंकार में डूबी हुई थी। स्वर्ण महलों में हंसी गूंज रही थी, मदिरा बह रही थी। किसी को ज्ञात नहीं था, एक वानर
पूरी नगरी का भविष्य बदलने वाला है। अशोक वाटिका का विध्वंस। हनुमान ने अपना संयम छोड़ा। पहला वृक्ष उखड़ा, धरती कांपी, दूसरा गिरा, राक्षस भागने लगे। अशोक वाटिका कुछ ही क्षणों में रणभूमि बन गई। कौन है ये? कोई देवता है क्या? राक्षसों की चीखें आकाश चीर रही थीं। रावण की सेना बनाम भक्ति। एक एक कर रावण के योद्धा आए, कोई जीवित नहीं लौटा। हनुमान क्रोध में नहीं थे, वे कर्तव्य में थे। ब्रह्मास्त्र का सम्मान। अंततः मेघनाद आया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जानते थे यह अस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, फिर भी उन्होंने स्वयं को बंधने दिया, क्योंकि ब्रह्मा का अस्त्र मैं तोड़ूंगा नहीं। रावण से सामना। दरबार सजा था, रावण सिंहासन पर बैठा था। 10 सिर, 10 गुना अहंकार। हनुमान को लाया गया। रावण हंसा, एक वानर, और इतना उत्पात। हनुमान शांत बोले, मैं वानर नहीं, राम का दास हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंतिम चेतावनी। हनुमान ने कहा, रावण, अभी भी समय है, माँ सीता को लौटा दो, राम क्षमा कर देंगे। रावण ठहाका मारकर हंसा, दूत को मारना पाप है, इसलिए इसकी पूंछ जला दो। पूंछ में आग, आत्मा में राम। तेल डाला गया, कपड़ा बांधा गया, अग्नि जली, लेकिन हनुमान मुस्कुराए। जिस पूंछ में राम बसते हैं, उसे आग क्या जला पाएगी। लंका दहन प्रारंभ। हनुमान ने छलांग लगाई। पहला महल जला, दूसरा, तीसरा। स्वर्ण पिघलने लगा, अहंकार राख बनने लगा। लंका चीख रही थी, लेकिन अशोक वाटिका सुरक्षित थी। सीता की कुटिया अछूती थी। समुद्र में शांति। हनुमान अंत में समुद्र में उतरे। पूंछ बुझी, पर आग अधर्म के हृदय में हमेशा के लिए जल उठी। फोल्डेड हैंड्स माँ से विदा। हनुमान फिर माँ सीता के पास गए। उन्होंने प्रणाम किया, माँ, आपका संदेश प्रभु तक पहुँचा दूंगा। सीता ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम युगों तक पूजे जाओगे। वापसी। हनुमान ने एक बार लंका की ओर देखा, अब यहाँ केवल न्याय बचेगा। और फिर एक छलांग।